अपना पति भले ही मर जाए पर सौतन विधवा होनी चाहिए। भले ही अपना कच्छा फट जाए, खुद नंगे हो जाएं, पर मजा तो तब आएगा ना जब मौली साहब के पजामे में छेद हो जाएगा। यानी अगर अपना एक हाथ काट देने से मौली साहब के दोनों हाथ कट जाते हैं तो इससे अंधभक्तों को ज्यादा ही खुशी मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। क्या आप परम प्रतापी जिशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत को जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। इन महानुभावों ने मुसलमानों को फंसाने के लिए, मौली साहब की चूड़ी टाइट करने के लिए, मौली साहब को परेशान करने के लिए, अब्दुल की खाट खड़ी करने के लिए मंदिर पर ही आई लव मोहम्मद लिख दिया। सोचा इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल जाएगी, हंगामा होगा, आगजनी होगी, दंगा होगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया। करणी सेना ने बकायदा विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने खोजबीन शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू किया, तो पता चला मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखकर नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चारों के चारों कट्टर सनातनी ही हैं। और अब ये सलाखों के पीछे। अब इन धर्म रक्षक महान विभूतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में चारों कट्टर सनातनी जेल चले गए, अपनी जिंदगी खराब कर बैठे। पर इससे फायदा क्या हुआ? ये तो वही कहावत हुई ना कि गरीब किसान को बरसों की तपस्या सफल होने के बाद देवताओं ने पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। इसलिए किसान ने बड़ा सोच समझकर चतुराई से कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए ताकि पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाए। लिहाजा हुआ भी यही। किसान 12 सालों की तपस्या के बाद वो चाहता तो धन दौलत भी मांग सकता था, कुछ भी मांग सकता था अपनी भलाई के लिए, लेकिन उसने अपने पड़ोसी की नफरत में अपना ही एक आंख फोड़वा लिया। वो एक आंख से काना हो गया, पर उसे अपनी एक आंख फूट जाने पर उतना अफसोस नहीं था जितना खुशी उसे इस बात से थी कि उसके पड़ोसी की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उसका पड़ोसी दोनों आंख से अंधा हो गया। यही हाल अनभक्तों का है। वो सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले मौली साहब की लुंगी में छेद करने के लिए भले ही खुद पूरे शहर में नंगा होकर घूमेंगे, पर मौली साहब के पजामे में छेद हो जाना चाहिए। बदले में खुद नंगा होना पड़े तो कोई बात नहीं, अब्दुल के पजामे में छेद हो जाएगा तो सोचो कितना मजा आएगा। पर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि मौली साहब के पजामे में सिर्फ छेद कर देने भर से क्या होगा। मौली साहब कोई नंगे थोड़ी ना हो जाएंगे। मौली साहब के पजामे में छेद करने के चक्कर में तूने तो अपने पूरे तन से ही कपड़े उतार लिए। और अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए अपने तन से एक एक कपड़ा उतार कर नंगा घूमने की परंपरा को ही कहते हैं अंधभक्ति। दुनिया ऐसे महान सपूतों को बकलोल समझती है, पागल और बेवकूफ कहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के हालात ऐसे ही हो चुके हैं। मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए, मुसलमान मोहल्ले में आतंक मचाने के लिए अंधभक्तों की जमात इतना मेहनत कर रही है कि अगर वो खुद की भलाई के लिए थोड़ा मेहनत करती तो शायद उसके अपने हालात बदल जाते। मुसलमान ने आई लव मोहम्मद लिखकर पोस्टर अपने घर पर, दरवाजे पर, अपने छत पर लगाना शुरू किया तो इसके मुंह तोड़ जवाब के लिए आई लव महादेव लिखकर ट्रेंड कराया गया। ये सब सियासी प्रोपेगेंडा एजेंडा है। लेकिन फंसने के लिए अंधभक्त ही क्यों आगे खड़ा हो जाता है? मतलब मुसलमान अगर कुछ भी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। इसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया पर उसने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया और देश की बहुसंख्यक आबादी को उकसाने लगा। भाड़े के टीवी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने लगे कि देखो देखो अब्दुल की हिम्मत तो देखो, ये अपने पैगंबर का नाम हमारे मंदिरों पर लिख रहे हैं। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। जिशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत, इन महान विभूतियों के नाम हैं जिन्होंने मंदिर की दीवार पर स्प्रे मार करके आई लव मोहम्मद लिखा था ताकि अब्दुल को सबक सिखाया जा सके। शुक्र है अलीगढ़ की आवाम का जो इनकी साजिशों के चक्कर में नहीं आए। अलीगढ़ की पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए जिन्होंने इतनी जल्दी खोजबीन कर ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़ लिया, वरना दंगाई अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन अब जब चारों के चारों अपराधी हिंदू ही हैं, तो अब उन न्यूज चैनलों और गोदी एंकरों और पत्रकारों से पूछिए कि आखिर तुमने कौन से अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी और कौन से मुसलमान का परिवार उजाड़ दिया। ये चारों हिंदू नौजवान किसी न किसी हिंदू माँ बाप की ही संतान होंगे। इनके माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी। क्या उन्होंने अपने बच्चों को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया था? जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, अपने औलाद को धर्म के नाम पर आतंक मचाने के लिए इस तरह की नफरत की घुट्टी तो बिल्कुल नहीं पिलाते। पर समाज में और चारों तरफ का जो मुआशरा है, माहौल है, उसमें नफरत घोल दी गई है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा घर के बाहर क्या कर रहा है। इनको उन गोदी चैनलों और उन दंगाई चैनलों ने ऐसा बना दिया, जो खुद को धर्म रक्षक कहते हैं और दूसरों को आगे खड़ा कर देते हैं और देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। निशान सिंह को मुस्तकीम नाम के एक अब्दुल से बहुत दिक्कत थी। दोनों के बीच किसी मामले को लेकर झगड़ा चल रहा था। झगड़ा कुछ भी हो सकता है, और इसके बदले में दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे भी करवाए थे। लेकिन मुस्तकीम को नए केस में फंसाने के लिए जिशांत ने एक नई साजिश रची। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। बाकायदा घटना के बाद करनी सेना ने खूब हंगामा किया और करनी सेना के दबाव में आकर पुलिस ने मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर FIR दर्ज कर लिया। लेकिन अब तो पोल खुल चुकी है। सनातनी, कट्टर सनातनी, धर्म रक्षक सनातनी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर बात सिर्फ यही तक रह जाए तो इसको सोचा जा सकता था। अप्रैल 2023 की इस खबर को देखिए। अमर उजाला ने लिखा है, रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई थी गोकशी और पहुंचे थाने। मामला आगरा का बताया जा रहा है। खुद ही गौ हत्या करवाई और रिजवान और शानू को फंसाने लगे। पर पुलिस ने इनके धागे खोलने शुरू किए तो सीधे इनकी धोती ही हाथ में आ गई। पर खैर, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। साल 2022 में यूपी के अयोध्या में दंगा भड़काने के लिए महेश मिश्रा ने जालीदार टोपी लगाया, हाथ में मांस लेकर धार्मिक स्थलों के बाहर फेंकने लगा। पर पुलिस ने इनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया और सब के सब कट्टर सनातनी हिंदू ही थे। हर अपराधी का धर्म देखने वाले लोगों को बताना चाहिए कि इन अपराधियों का धर्म क्या है। गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी गुमराह हो सकता है, अपराधी बन सकता है, पर कोई भी शख्स अपने अपराध को अंजाम देने के लिए धर्म के रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि अपराध के रास्ते पर चलता है। धर्म किसी को गलत या अपराधी बनाने के लिए कोई रास्ता तैयार नहीं करता। इसलिए किसी भी अपराध के लिए अपराधी के धर्म को देखकर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके धर्म पर तरह तरह के लांछन लगाना नहीं चाहिए। फिलहाल क्या कहते हैं अब आप इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एपिसोड अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी जागरूक करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।